जय हिंद दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे 10 क्लास का संस्कृत पेपर, जो कि 2025 के एग्जाम में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत भूमि किससे किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है। इस क्वेश्चन में संस्कृत में ऐसा क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन को बनाने का काम करता है या बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इसमें इसका अगर हम आंसर बात करें तो इसका आंसर होगा कि संसार पर्वत निर्झर। इसका आंसर होगा संसार पर्वत निर्झर, यानी कि भारत जो भूमि है वो संसार से, पर्वत से और निर्झर से क्या है, सेवित है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि अविश्वास यानी जो ऐसा लोग जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं और वैसे लोगों पर हम विश्वास करें तो क्या होगा। यानी ये कॉमन सेंस की बात है कि इसमें होगा क्या। इसका एक सेंस यही होगा कि अविश्वासी पात्र पर अगर हम विश्वास करते हैं उससे हमारा ही नुकसान होता है, यानी कि हानि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हानि। क्या होता है, हानि। तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं। इसका आंसर अगर बात किया जाए तो ऐसे तो कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 6 संस्कार जो होते हैं वो बचपन तक ही बीत जाते हैं। तो बचपन में कुल संस्कार की अगर हम बात करें तो 6 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार, जिसमें अंतिम संस्कार जिसको हम मृत जब आदमी हो जाता है और क्रियाक्रम भी करते हैं वही उसी को हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं, जो कि 16वां संस्कार होता है। और इसमें बचपन के टाइम में जब हमारी उम्र बाल्यावस्था में रहती है उस टाइम हम लोग 6 संस्कार में पूर्ण रूप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं कि श्रीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है। यानी श्रीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है। यह संस्कार जो होता है वो जन्म से पूर्व का संस्कार होता है। यह संस्कार जन्म से पूर्व का होता है। जन्म से पूर्व का संस्कार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति का मतलब होता है कि ऐसा विचार, ऐसा शांति जो कि जिससे हमें किसी प्रकार का क्षति न पहुंचे। यानी हम कभी किसी को शांति मतलब क्षति न पहुंचे। इसका अगर आंसर बात करते हैं तो अगर हम
उत्तम शांति की बात करें तो इसमें क्षमा, जो जैसे मतलब हम किसी को अगर क्षमा दे देते हैं, माफ कर देते हैं, तो माफ कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, उत्तम शांति होगा, यानी हमें शांति मिलेगी। अगर हम किसी को माफ नहीं किए, उसके द्वेष के बदले अगर उसको द्वेष, यानी वो अगर हमसे घृणा कर रहा है और हम भी उससे घृणा करना प्रारंभ कर देंगे, तो वो हमारी शांति की भावना नहीं आती है। शांति की भावना तब आती है कि वो हमसे द्वेष कर रहा है और हमें उसे माफ कर दिए। यही उत्तम शांति का क्या होता है, एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत अगर बात किया जाए तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मुख्य स्रोत के रूप में हमारा पहला रूप आता है भारतीय संस्कार, यानी कि हम भारतीय एक संस्कार विचार रूप में आते हैं, जिसके चलते हम कहते हैं कि भारत का सबसे अगर मुख्य दर्शन की अगर बात सब चीज में अगर बात की जाए तो वो संस्कार है, यानी कि हम संस्कार में ही ना विश्वास करते हैं। तो ये हमारा हो गया भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या होगा, संस्कार। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि ये एक धर्म से रिलेटिव भी है, और ये क्वेश्चन धर्म से रिलेटिव होने के कारण भी ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछने की चांसेस होती है, और इसकी संख्या जो होती है वो 18 होती है। पुराण की संख्या 18 और कुल वेद की संख्या 4 होता है। वेद की संख्या अगर बात करें यहाँ पे तो वेद जो होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 संख्या होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म हुआ था? तो गुजरात प्रदेश टंकरा ग्राम में किसका जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में ही हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस नदी पर गांधी सेतु पुल का निर्माण है? इसका आंसर होगा गंगा नदी पर ये गांधी सेतु पुल का निर्माण है, जो कि बिहार के पटना में है। अब रहा बात कि क्वेश्चन की ऐसा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन भारी ही आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जानकारी है, आप उससे जहां गए हो, पहचान रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी आपको उस चीज को ध्यान नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस अधिक रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ
तो गोलघर कहाँ है? गोलघर बिहार के पटना, बिहार के पटना में, बिहार के पटना में गोलघर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी इसको हम इसलिए रख दिए, कभी कभी तो होता है कि जानकारी होते हुए भी याद नहीं आता है, हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्यों? क्योंकि बचपन में, क्योंकि उनके पूरे परिवार जो थे वो शंकर जी के उपासक थे, और शंकर जी के उपासक होने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद ने ही किया था 1875 में, स्वामी दयानंद ने ही किया था 1875 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं कि मूल शंकर को किसके प्रति आस्था थी? मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था थी? अनास्था मतलब वो आस्था नहीं रखना, यानी कि किसी भी धर्म के प्रति आस्था नहीं रखना, अनास्था थी। तो मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था थी, वे नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो, मूर्ति पूजा। इसका कारण है कि एक बार वो पूजा, उनके परिवार लोग शंकर जी के उपासक थे, तो शिवरात्रि के समय, महाशिवरात्रि था, उस टाइम उनके घर में जागरण हो रहा था। रात्रि के समय में उन्होंने मंदिर में देखा कि शिव जी के लिंग पर कुछ चूहे जो हैं उन मिठाइयाँ खा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। तो उनको लगा कि मतलब एक भगवान जो है वो खुद की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी क्या रक्षा करेंगे, इसलिए उनकी जो आस्था थी भगवान से क्या हो गई, उठ गई। तो इसीलिए वहां इस क्वेश्चन का मतलब बन रहा है कि मूल शंकर के किसके प्रति आस्था थी, तो वह है मूर्ति पूजा के प्रति आस्था थी। क्वेश्चन है कि रघुवंशम काव्य की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है रघुवंशम काव्य की रचनाकार कौन है? रघुवंशम काव्य, रघुवंशम काव्य की रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो रघुवंशम काव्य के रचनाकार जो हैं वो कालिदास को कहा जाता है, कालिदास। इन्होंने ही रघुवंशम काव्य की काव्य रचना किया था। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 15 नंबर कि पाथिक स्नान करने कहाँ गया था? पथिक स्नान करने कहाँ गया? ये जो पाठ है वो कहानी लिया गया है व्याघ्रपति कथा से, व्याघ्रपति कथा से। व्याघ्रपति कथा में एक बाघ जो होता है, बाघ पर ये कहानी बतलाया गया है। ये वहां पथिक जो है एक राहगीर की बात किया जा रहा है कि जहां पर राहगीर जो वो उस राह से जिस रास्ते में बाघ बैठा हुआ था उस रास्ते से वो जा रहा था, तो वही पथिक की बात किया जा रहा है। तो पथिक जो है बाघ के कहे अनुसार वो कहाँ गया था स्नान करे? तालाब में, तालाब में। ठीक है, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पढ़ा, और 15 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे आंसर जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए
हमें इस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें पढ़ना है और अच्छे ढंग से इसको पढ़ लेना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जय हिंद।